जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार दरोगा का जो खान सर का जो सेट है, प्रैक्टिस है, उसका 10 प्रैक्टिस सेट और 19 जो प्रैक्टिस सेटों का जो संग्रह है, इसमें जो है 10 प्रैक्टिस सेट वाला जो है इसका जो है दूसरा सेट होगा। इससे पहले पहला सेट हमने कवर करवा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो है दूसरा सेट होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। तो दोस्तों, पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि किस झील के पानी का रंग जो है बदल कर गुलाबी हो जाता है। तो गुलाबी जो हो जाता है कौन सी झील का पानी, तो यह है लोनार झील। लोनार झील जो कहाँ स्थित है, यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित लोनार झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि लवणता और जलाशय में शैवाल की मौजूदगी से पानी के रंग में यह परिवर्तन हुआ है। इससे पहले ईरान के एक झील का पानी भी लवणता के कारण लाल रंग हो गया था। लोनार झील एक जो है क्रेटर झील है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टेमिस। आर्टेमिस एकाइड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आर्टेमिस जो है एकाइड, यह नासा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच समझौतों का एक क्या है सेट। आर्टेमिस की बात करते हैं, आर्टेमिस एकाइड्स नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के बीच द्विपक्षीय समझौता की एक श्रृंखला है जो आर्टेमिस कार्यक्रम पर सहयोग करना चाहते हैं। आर्टेमिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उद्देश्य न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना है, बल्कि राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंध को भी बढ़ावा देना। इसलिए आर्टेमिस एकाइड्स के मूल में यह आवश्यकता है कि सभी गतिविधियां बाहरी अंतरिक्ष संधि के सिद्धांतों के अनुसार शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आयोजित की जाएगी। फिर भी भारत ने इस समझौते पर अपना स्पष्ट रुख नहीं किया। नेक्स्ट है दोस्तों गैमोसा जो है किससे संबंधित है। गैमोसा, तो गैमोसा की अगर हम बात करें तो गैमोसा यह असम के रंगीन सीमा के साथ कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा है। गैमोसा, तो गैमोसा का शाब्दिक अर्थ है कुछ ऐसा जिससे शरीर को पोंछा जा सके। यह असम के स्वदेशी लोगों के लिए व्यापक महत्व की वस्तु है। यह आमतौर पर कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें मुख्य रूप से 3 तरफ लाल बॉर्डर और चौथे तरफ लाल बुना हुआ रूपांकन होता है। और गैमोसा की अगर हम बात करें उपयोग, इसका उपयोग जो किसान, मछुआरा, शिकारी के द्वारा एक कमरकोट के रूप में किया जाता है। बिहू नर्तक इसे सिर के चारों ओर लपेटते हैं और इसका उपयोग सामाजिक स्थिति को दर्शाने के लिए कंधे पर रखने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह जो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने हेतु आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट है दोस्तों गदर जो है क्रांति छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था। तो गदर पार्टी, तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना जो है यह इसका जो है डी हो जाएगा। यानी कि 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीयता के पहरियों को झकझोरा और उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन भी पर किसी भी तरह के संकट भारत के हित में है। उनके लिए यह एक मौका है। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारी और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौका का जो है लाभ उठाया था। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी अन्य किस नाम से जाने जाते थे। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से याद करते हैं। वे पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। गोखले ने कहा था कि यदि मनुष्य में
ही देवत्व है तो वह जो है दादा भाई नौरोजी में है। यह कथन जो है यानी कि यदि मनुष्य में ही देवत्व है तो वह दादा भाई में है। यह कथन किसका है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ? यह जो बेंगलुरु में है, और भारतीय जो है वन प्राणी संस्थान या देहरादून में। ये दोनों क्या है? तो सुमेलित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यह कोलकाता में नहीं है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है। कहाँ है? तो यह बल्कि भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत हिमालय जो है पर्यावरण एवं विकास संस्थान यह अल्मेरा में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? यह हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है जो हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जब गैस हीमोग्लोबिन के अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से जो है संयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान यानी कि निफ्टेम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हरियाणा में किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI के तहत संचालित एक उच्चतर शिक्षा संस्थान है, और यह सोनीपत हरियाणा के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, साधारणतः भारत जो है विश्व के कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? तो चावल की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा इसका बी, यानी कि 20%। चीन जो है सर्वाधिक 30% चावल के उत्पादन के साथ विश्व में पहला स्थान है। भारत चावल की फसल के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, परंतु उत्पादन के कारण चावल उत्पादन में चीन के बाद जो है भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। साधारणतः भारत विश्व का 20% चावल उत्पादन करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन इसका मुख्यालय रोम इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन अबादानी नाइजीरिया, यह जो है इसका यह सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भू भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार है। इसका कार्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो कहाँ? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका जो मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हालांकि खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन DC में है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह मनीला फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है? तो लेगुन कौन सा? तो पेरियार जो है झील यह लेगुन नहीं है। हालांकि अष्टमुडी और चिल्का झील और पुलिकट झील यह एक लेगुन झील है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों पर निर्मित छिछले पानी की झीलें लेगुन झीलें कहलाती है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अष्टमुडी झील जो कि केरल, चिल्का झील उड़ीसा में और पुलिकट झील तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दैनिक जो तापांतर सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसका जो है डी बिल्कुल सही है। भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की मुख्य विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भूतकाल में भारतीय स्थल खंड का खिसकाव जो है किस दिशा में हुआ है? या हुआ उत्तर की ओर। इसका जो है डी हो जाएगा। यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लेन का एक भाग है। गोंडवाना लेन के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती जो है मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लेन एक विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत जो है निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? यह हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में।
भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वह है चंबल और यमुना नदियों के उत्खनन जो है भूमि क्षेत्र। उसके बाद हिमालय की गिरिपदीय क्षेत्र हो जाएगा, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र इसमें शामिल है। छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, मालवा पठार, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुरानी जो है जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो सबसे जो पुरानी जल शक्ति उत्पादन केंद्र हो जाएगा शिव समुद्रम। जल विद्युत के विकास 19वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुआ था। 1897 में दार्जिलिंग नगर के बिजली की आपूर्ति के लिए जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाए गए। कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 ईस्वी में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल जो है विद्युत संयंत्र लगाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है प्रणाली भारत की नवीनतम है? तो भारत की जो नवीनतम गोंडवाना हो जाएगा। चट्टान प्रणालियों का जो क्रम है वह है आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन और गोंडवाना। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 13 को संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई है। इसका क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अनुच्छेद 13 के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल ऐसे कोई कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो या उसे न्यूनतम यानी कि कम करने की चेष्टा करता हो। नेक्स्ट है दोस्तों धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? तो सभी धन विधेयक जो है वित्त विधेयक होते हैं। इसका एक नंबर बिल्कुल सही होगा कि धन विधेयक में और वित्त विधेयक में जो अंतर है कि धन विधेयक सभी धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो यही अंतर है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होते। लोकसभा अध्यक्ष जो है धन विधेयक के प्रमाणित करता है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसका प्रमाण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों किसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन जो है नहीं कर सकती है? यह हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। तो केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक जो है शक्ति संविधान के मूल ढांचे के बदलने की अनुमति नहीं देता। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के संविधान निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की सहायता ली गई है? तो यह जो है भारत नहीं ली गई है। तो भारत के संविधान के निर्माण में किस देश के संविधान की से सहायता नहीं ली गई है? अमेरिका से बिल्कुल लिया गया है, ब्रिटेन से भी लिया गया है, एकल नागरिकता है ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से है, जर्मनी के वाइमर संविधान से भी भारतीय संविधान में लिया गया है कुछ न कुछ, जबकि पुर्तगाल के संविधान से कुछ नहीं लिया गया। इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। संविधान के अधिकांश ढांचागत हिस्सा जो है ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। लगभग 80% संविधान का जो है 80% भाग की अगर हम बात करें तो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया। इसलिए कभी कभी भारत शासन अधिनियम 1935 को संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो संविधान का दार्शनिक भाग जो है मौलिक अधिकार और राज्य की नीति तत्व क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग यानी कि संघीय सरकार के सिद्धांत और कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंध में अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान आदि देशों से भी लिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन जो है संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान में राज्यों के विशेष उपबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया? यह जो आंध्र प्रदेश को शामिल नहीं किया गया। इसका क्या हो जाएगा? बी। तो राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर जैसे कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर समान रूप से लागू किया गया है। संविधान के भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक आदि को संविधान की विशेष उपबंध में शामिल किया गया है। इसलिए जो है यहाँ आंध्र प्रदेश को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं किस स्थिति में? तो राष्ट्रीय आपात की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा जो है उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति को जब यह ज्ञात होता है कि भारत की सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह आदि संकट हो, तो वह जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आपात की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित जो है अनुमति आवश्यक होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो वे राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार क्या है? तो राज्यों के विरुद्ध जो है यह नागरिकों को जो है प्राप्त अधिकार होते हैं मूल अधिकार। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह निर्णय दिया गया था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति प्राप्त है और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि के अधीन शामिल नहीं है। संसद को संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देशिका का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, डी नंबर जो है सही नहीं है। संविधान की उद्देशिका, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देशिका जो है संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को अंत तो गत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। यानी कहने का अर्थ है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका जो है संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था और स्वीकृति जो है 22 जनवरी 1947 को मिला। यह प्राकृतिक जो है न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए की जा सकती है। उद्देशिका में संशोधन संभव है। इसी के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। उद्देशिका जो है संविधान के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है, बल्कि उसके भ्रमों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है और वह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था दोस्तों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है, महाद्वीप जो है अलग कैसे हुए हैं? तो महाद्वीप की अगर हम बात करें तो विवर्तनिक जो है क्रिया के कारण जो अलग हुए, महाद्वीप जो अलग हुए हैं विवर्तनिक क्रिया से। प्लेट विवर्तनिक एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो स्थल मंडल गति को बड़े पैमाने पर वर्णित करता है। यह मंडल प्रायद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की परिकल्पना पर आधारित है। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन की परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो यह है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप में परिवर्तनों के निर्माण में सहायक संचलन बल को पर्वत निर्माणकारी संचलन कहा जाता है। इस संचलन में 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल और तनाव बल। जब क्षैतिज संचलन पर बल जो है विपरीत दिशाओं में क्रियाशील होती है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे धरातल में भ्रंश, चटकने, दरार आदि के निर्माण होता है। अतः इसे तनाव बल कहा जाता है। अतः जब क्षैतिज संचलन बल आमने सामने क्रियाशील होते हैं तो चट्टानें संपीड़ित हो जाती है, जिससे धरातल में संबलन वलन पड़ जाते हैं, जिसे संपीड़न बल कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र जो है किसकी पुस्तक है, जिसका लोकार्पण जो है 18 सितंबर को उपराष्ट्रपति ने किया था? तो यह है कलराज मिश्र की प्रसिद्ध पुस्तक। जोधपुर के सर्किट हाउस में 28 सितंबर 2021 ईस्वी को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। नेक्स्ट दोस्तों, माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी हो जाएगा, इसका सी जो है बिल्कुल सही है। माउंट एटना ज्वालामुखी, माउंट एटना यूरोप का जो सबसे ऊंचा काकेशस के बाहर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिल के पूर्वी तट पर स्थित है।
यह इटली के सबसे ऊंचा पर्वत पर स्थित एक ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सीमा पर स्थित है। माउंट एटना निरंतर ही सक्रिय रहता है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है टोडरमल जो है ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था। टोडरमल की अगर हम बात करें तो भू राजस्व के क्षेत्र में इन्होंने ख्याति अर्जित किया था। टोडरमल जो है खत्री जाति के थे। कौन सी जाति? तो खत्री जाति के थे टोडरमल। उनका वास्तविक नाम अल टंडन था। अकबर के समय से प्रारंभ हुए भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। टोडरमल सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो आज भी चर्चित है वह यह है कि उन्होंने अकबर के मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली की नई व्यवस्था दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में कहा है बदायूनी ने। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसने जैन विद्वान और संत जीन प्रभु सूरी को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहार होली और दीपावली में भाग लिया। सन 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट है ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो गायत्री मंत्र की अगर हम चर्चा करें तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं जिसमें 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं सबसे पुराना मंडल इसे कहा जाता है। 1, 8, 9 और 10 को जो है परिवर्ती काल का मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में मध्य पाषाण कालीन हड्डी के उपकरण और आभूषण जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह जो प्राप्त हुआ है महदहा से। मध्य पाषाण कालीन जो है स्थल महदहा यानी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा ने मदहा के 3 स्थलों का उल्लेख किया है। इन स्थलों में झील क्षेत्र, बूचर खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र शामिल है। बूचर खाना, संकुल क्षेत्र तथा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। नेक्स्ट है दोस्तों नवपाषाण युगीन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है नवपाषाण युग में यह मिला है कहाँ से। तो मेहरगढ़ से। इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग की शुरुआत जो है लगभग 9000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है दोस्तों, 9000 ईस्वी पूर्व। परंतु भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। यह लगभग 7000 जो है ईस्वी पूर्व जो है पुराना है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषक बस्ती थी। यहाँ से गेहूं, जौ और मसूर की खेती का साक्ष्य मिला। नेक्स्ट है दोस्तों सिकंदर के भारत आक्रमण के समय किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध जो है शस्त्र धारण किया था। यह हो जाएगा मस्सग, यानी कि सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीय सीमांत गणराज्य अशक की स्त्रियों ने युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुषों के मारे जाने के बाद स्वयं शस्त्र धारण किया था और इस अशक राज्य की राजधानी मस्सग थी। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु सभ्यता का संबंध जो किससे है। यह सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से है। इसका जो है बी जो है बिल्कुल सही होगा। लेखन कला के ज्ञान से पहले यह कालखंड आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास में 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अतः सैंधव सभ्यता का संबंध आदि ऐतिहासिक काल से है। आदि ऐतिहासिक काल के संबंध में ऐसे काल से हैं जिस काल के लोग लेखन कला में तो परिचित थे किंतु उन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में देवीतमा, मातेतमा, नदीतमा कहा गया है। यह है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को
मातेत्मा, नदीत्मा और देवीत्मा कहा गया। वेदों और पुराणों में गंगा और सिंधु से ज़्यादा महत्व सरस्वती नदी को दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में हरित आवरण क्या है? यह जो 15% है हरित आवरण। बिहार राज्य में हरित आवरण 15% से अधिक हो चुका है, 17% के लगभग है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यह जो है यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हर साल की तरह इस साल भी 21 सितंबर 2021 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को 21 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में जो है घोषित किया था। और इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 की जो थीम है वह है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सूटेबल वर्ल्ड। वही पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की जो 2020 की थीम थी शिपिंग पीस टुगेदर। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस क्या हो जाएगा 21 सितंबर को। इनकी बी जो है इसका बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट है बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क जो स्थापित कहाँ किया गया? यह हो जाएगा खगड़िया। बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क तो यह हो जाएगा खगड़िया में स्थापित। केंद्र सरकार ने 2009 में देश में 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाने की परियोजना शुरू किया था। बिहार को 2 मेगा फूड पार्क मिले थे। नेक्स्ट है दोस्तों एंगस्टन जो है किसकी इकाई थी? यह तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्टन। एंगस्टन की अगर हम बात करें तो परमाणुीय यानी कि एटॉमिक और नाभिकीय न्यूक्लियर भौतिक में लंबाई का और भी सूक्ष्म मात्रक का प्रयोग होता है। इसे एंगस्ट्रम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य तथा परमाणु के आकार को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। अर्थात तरंगदैर्घ्य के मापक जो है मापन एंगस्ट्रॉम से किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉम जो है बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो 10 जो है 10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम का। नेक्स्ट है दोस्तों परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? यह नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा। इसका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन जब एक बड़े नाभिक के यौगिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह बड़ा नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है निर्मुक्त होते हैं और इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जिस सिद्धांत पर परमाणु बम जो है कार्य करता है तो नाभिकीय विखंडन। अतः परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है साथियों। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या था? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही। दूरी मापने का जो एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यह जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या उनमें से एक से अधिक हो जाएगा। यूरेनियम का प्राकृतिक रूप से प्राप्त एकमात्र स्थान जो है समस्थानिक है यूरेनियम 235, जिसे ऊष्मीय न्यूट्रॉनों द्वारा खंडित किया जा सकता है। नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को दोस्तों परमाणु ऊर्जा कहते हैं। वाणिज्य संयंत्र वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम जो किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम यानी 10⁻12 ग्राम। द्रव्यमान मापने की लघु इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम है। 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम। 1 नैनोग्राम 10⁻9 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम 10⁻15 ग्राम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ जो उत्सर्जित करता है क्या? तो उपयुक्त में से सभी। रेडियोधर्मी जो पदार्थ है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण यानी कि तीनों कण जो है उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ। नेक्स्ट है दोस्तों दूध जो है उदाहरण है किसका? दूध जो है इमल्सन यानी कि पायस का उदाहरण है। पायस की अगर हम बात करें तो 2 या 2 से अधिक जो है अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। एक तरल अन्य तरल के परिक्षेपित होता है। कई पायस तेल या पानी के पायसन होते हैं जिनमें आहार वसा प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले तेल का एक सामान्य उदाहरण है। पायसन के उदाहरण में शामिल है मक्खन, मार्जरीन, दूध, क्रीम, फोटो फिल्म का प्रकाश संवेदी पक्ष, मैग्मा, धातु काटने के काम आने वाले जो तरल है, यह सब पायस का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है दोस्तों पारद धातु जो मिश्रण है किसका, तो यह हो जाएगा डी, इनके उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पारद मिश्र धातु, पारस धातु जो है मिश्रण जिसे अमलगम भी कहा जाता है, यह अन्य धातुओं के साथ पारा के मिश्रण से निर्मित मिश्र धातु है। दंत चिकित्सा में चांदी पारा अमलगम महत्वपूर्ण है और सोना पारा अमलगम का उपयोग अयस्क से सोने के निष्कर्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु जो है नाभिक के अवयव है, तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है सी नंबर हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक जो है विद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र है। नाभिक जो है नाभिकीय कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। एक इस कण को न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग क्या होता है दोस्तों, ये बराबर होता है। नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए जो बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा। स्टेनलेस स्टील 276 लोहे मिश्र धातुओं का एक समूह है जिसमें न्यूनतम लगभग 11% क्रोमियम होता है। यह एक ऐसी संरचना है जो लोहे को जंग लगाने से रोकती है, उष्मा प्रतिरोधी गुण भी प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार के स्टेनलेस स्टील में कार्बन 0.2% से लेकर 1% तक है। नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, निकेल, स्टील, जस्ता, सल्फर, टाइटेनियम, तांबा, सेलेनियम, नाइओबियम और मोलिब्डेनम तत्व शामिल है। इसमें निकेल के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज या रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में काम में लिया जाता है, तो यह हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही। एल्युमिनियम अपने अद्वितीय गुण और विशेषताओं के कारण हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों में पुर्जे के निर्माण करते समय उपयोग आने के लिए उपयोगी सामग्री है। यह मजबूत, हल्का, अनुमानित और सस्ता है। स्टील और लोहे दोनों ही एल्युमिनियम की तुलना में अधिक मजबूत है। नेक्स्ट है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो यह है प्राकृतिक तत्व में। किसमें, तो प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनमें नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन आदि कुछ तत्व हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था, तो यह था बक्सर का युद्ध, जो कब, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना का बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मोहर लगा दी। भारत में अंग्रेजों की उनको चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था, तो यह जो है सर्वाधिक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दलीप सिंह जो है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक हो जाएगा। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से लेकर 1849 ईस्वी तक जो है शासन किया। दलीप सिंह ने बाद में सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट है दोस्तों चिलियानवाला युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यह था लॉर्ड डलहौजी। चिलियानवाला का युद्ध जो कि 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है दोस्तों एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया, साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया था। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। लीग के बढ़ते प्रभाव और चारों ओर से दबाव महसूस होने पर भारत के सचिव मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित
कर भारत ने उत्तरदायी शासन की बात कही, जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा किया। तो इसको कब, तो अगस्त जो है 1917 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह हो जाएगा लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में की गई। इसकी स्थापना का 1919 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन के जनक की अगर हम बात करें तो यह जो है सर लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी। द्वैध शासन ब्रिटिश सरकार के प्रांतों के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा शुरू किया गया था। यह दोहरी सरकार की प्रणाली थी। यह भारत के ब्रिटिश प्रशासन के कार्यकारी शाखा में लोकतांत्रिक सिद्धांत की पहली परिचय थी। द्वैध शासन प्रणाली के जनक की अगर हम बात करें तो सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, डलहौजी के राज्य हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया था? तो यह हो जाएगा उदयपुर। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत उदयपुर राज्य को हस्तगत करने का निर्णय को डायरेक्टरों के सभा ने अनुमोदन नहीं किया था। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? यह हो जाएगा बंगाल और असम। इसका जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या घटित नहीं हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ जो है लाइन बिछाया गया था और बम्बई से थाने के बीच जो कुल 34 किलोमीटर रेलवे लाइन भी खोला गया था। और दिल्ली विश्वविद्यालय का स्थापना डलहौजी के समय में नहीं हुआ था, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? डी जो है बिल्कुल सही। डलहौजी एक साम्राज्यवादी शासन था। इसके साथ ही इसको शासन जो सुधारने के लिए जाना जाता है। 1848 ईस्वी में डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत भेजा गया। डलहौजी का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज का विस्तार करना था। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यह हो जाएगा मछलीपट्टनम। डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में किया था। डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। विजयनगर राज्य के समय ही 1612 ईस्वी में ओडियार नामक राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो मैसूर राज्य की स्थापना कौन हो जाएगा? ओडियार। इस मैसूर राज्य में आगे चलकर दो प्रमुख शासक हुए, हैदर अली और टीपू। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। टीपू हैदर अली दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित करने में सफलता भी इसे मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों, सालबाई की संधि जो हुई थी यह अंग्रेज और मराठा के मध्य हुआ था। सालबाई की संधि जो 1782 ईस्वी में सिंधिया के बीच बचाव करने से अंग्रेज और मराठों में हुई थी। इस संधि की 17 शर्तें थी। दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों पर से अपना अधिकार छोड़ दिया। सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इसके बाद 20 वर्ष तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति बनी रही। तो सालबाई की संधि अंग्रेज और मराठा के बीच कब? तो 1782 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल अरबी फारसी भाषा का जानकार था? यह जगह वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स एक कुशल सेनानायक, प्रशासक के साथ ही भाषा विद्या का विद्वान भी था। वह अंग्रेजी भाषा के साथ ही साथ अरबी एवं बांग्ला भाषा के भी ज्ञान रखता था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। एशियाटिक और इस सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना और उनका इंग्लिश भाषा में अनुवाद करना। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 23 जो है जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इस प्रकार जो है इसका एक बिल्कुल आंसर हो जाएगा 23 जून। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और सबसे अच्छा होने का एक उत्सव है जो दुनिया भर से लोगों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाने वाला जो फल है कौन सा है? यह आम हो जाएगा।
भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी कि 34.8% जो है क्षेत्र पर आम की खेती की जाती है, जबकि दूसरे स्थान पर नींबू का स्थान आता है जो कि कुल 15% क्षेत्र पर नींबू की खेती की जाती है। भारत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से केले के उत्पादन भी सबसे अधिक है। नेक्स्ट है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन संख्या में प्रथम जो है स्थान किस राज्य का है, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी कि पशु गणना जो 2018 में किया गया था, इसके अनुसार दोस्तों कुल पशुधन आबादी जो है 535.8 मिलियन है, जिसमें पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या सबसे अधिक 23% की वृद्धि हुई है। उसके बाद तेलंगाना में 22% की वृद्धि। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन में बिहार का स्थान 5वां है और पहला स्थान उत्तर प्रदेश। बिहार का स्थान 5वां, पहला उत्तर प्रदेश। राफेल विमान के निर्माता कौन है, तो डसॉल्ट कंपनी जो है। भारत और फ्रांस ने 36 राफेल विमान के लिए सितंबर 2016 में लगभग 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पहला राफेल विमान 8 अक्टूबर 2020 ईस्वी को भारत को सौंपा गया था। राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। राफेल जेट कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भरने में भी यह सक्षम है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन अकॉर्डिंग जो है डी हो जाएगा, क्योंकि हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था किस तिथि को, तो यह हो जाएगा दोस्तों 11 मार्च 2000 ईस्वी को जो है 2020 को 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। 11 मार्च को कोरोना वायरस या कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। इसके 2 दिन बाद भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत की खबर आई। WHO ने ऐलान कर दिया था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ही इस बीमारी को फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा है, यह आसन कंजर्वेशन रिजर्व। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल के रूप में घोषित किया, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, यह परम सिद्धि। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि हो जाएगा। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज 500 देश जो है यानी कि 500 देशों के बीच 63वें स्थान पर रखता है। साइंस एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार परम सिद्धि कंप्यूटर से स्वास्थ्य सेवाओं को फायदा मिलेगा और बाढ़ प्रभावित इलाके में मौसम की जानकारी भी मिल सकेगी। हालांकि फ्रंटियर जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और दूसरा स्थान पर जापान का फुगाकू का स्थान आता है। नेक्स्ट है यूरोपा उपग्रह क्या है, यह जो है बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। इसका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोपा हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास जो है लगभग 3138 जो है किलोमीटर है, जो हमारे चंद्रमा से कुछ किलोमीटर ही छोटा है। नेक्स्ट है उम्मीद पहल का संबंध किससे है, यह नवजात शिशुओं के अनुवांशिक रोग से है उम्मीद पहल। भारत सरकार के द्वारा नवजात शिशुओं से संबंधित अनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए उम्मीद जो है पहल की शुरुआत किया था। नेक्स्ट है दोस्तों उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट ने वनियार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5% कोटा रद्द किया है। तो वनियार समुदाय जो किस राज्य से संबंधित है, यह हो जाएगा तमिलनाडु। इसका जो ए बिल्कुल सही है। मद्रास उच्च न्यायालय ने वनियार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5% कोटा को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में अति पिछड़े समुदाय यानी कि मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी MBC वनियार को सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्था में प्रवेश के लिए प्रदान किए गए 10.5% जो आरक्षण था उसको असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। नेक्स्ट मैथ है कि x और y एक दूसरे से
300 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों एक दूसरे की दिशा में 8 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स और वाई के वाहनों की गति 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक्स और वाई एक्स के स्थान से कितनी दूर पर मिलेंगे? दोनों में जो लगे समय हो जाएगा वह 300, क्योंकि कुल दूरी है और दोनों को जोड़ देंगे तो इस प्रकार क्या 3 घंटा हो जाएगा। एक्स के स्थान की दूरी यानी कि कितना हो जाएगा टोटल 3 गुना 40 बराबर कितना, तो 40 किलोमीटर है, तो हो जाएगा 120 किलोमीटर। इसका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों फारसी पत्थर, जिनमें से प्रत्येक की जो है नाप है 2.1/2 मीटर और 2 मीटर है। एक आंगन जिनकी लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई जो है 16.5 मीटर है, तो उनमें से कितने पत्थर लगेंगे? तो इसका जो क्या हो जाएगा 30 गुना 16 गुना 32 से 33/2 बटे जो हो जाएगा 5/2 गुना 2। इसको अगर आप हल करेंगे तो 99 यानी कि क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। नेक्स्ट है यदि 400 रुपया 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाता है तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाएगा? तो ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपया और बढ़ रहा है 480 यानी कि इंटरेस्ट हो जाएगा 80 रुपया। और इस प्रकार अगर आप जो है रेट बराबर क्या होता है इंटरेस्ट गुना 100 बटे पी गुना टी। इस पर अगर हल करेंगे तो आपको 5% यानी कि ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल जो है का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 10% बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि 10% बढ़ा रहे हैं अर्थात 110 हो जाएगा। 110 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 डबल जीरो और 100 का स्क्वायर इतना, और इन दोनों को अगर हल करेंगे कितना हो जाएगा 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा 121 अनुपात 100। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत क्रय मूल्य का 25% होगा यदि सकल लाभ विक्रय मूल्य का 20% हो? तो इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका जो है बी हो जाएगा 20%। नेक्स्ट तो दोस्तों सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? तो विषाणु की खोज की अगर हम बात करें तो उपयुक्त में से ऑप्शन अकॉर्डिंग कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इवानोवेस्की जो कि एक रूसी वनस्पति शास्त्री, यह वायरस के सह खोजकर्ता और वायरोलॉजी के संस्थापक में से एक थे। तो विषाणु की जो खोज इवानोवेस्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? यह लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु हो जाएगा। तो लैक्टोबैसिलस यानी कि इसका क्या हो जाएगा एक बिल्कुल सही। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु जो स्त्रियों की योनियों में और मानव के आहार नाल में पाया जाता है। इनका आकार दंड यानी कि रॉड जैसा होता है। इसके अलावा यह जीवाणु दूध से दही बनाने में भी सहायता करता है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से कौन सा जो है सोपोसी है? तो सोपोसी की हम बात करें तो शैवाल हो जाएगा सोपोसी। शैवाल सरल सजीव है। अधिकांश शैवाल जो है पौधे के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते, अर्थात सोपोसी होते। ये एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय अनेक रूपों में हो सकते हैं, परंतु पौधों के समान इसमें जड़, पत्तियां इत्यादि रचना नहीं पाई जाती। नेक्स्ट दोस्तों स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे? यह जो बिहार किसान आंदोलन से है स्वामी शाहजानंद का संबंध। स्वामी शाहजानंद भारत के एक तपस्वी, राष्ट्रवादी और किसान नेता थे। हालांकि उनका जन्म उत्तर पश्चिम प्रांतों में हुआ था। उनका सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां ज़्यादातर शुरुआती दिनों में बिहार पर केंद्रित थी। धीरे धीरे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तथा शेष भारत में जो फैल गई। नेक्स्ट है दोस्तों 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? यह हो जाएगा अगरतला में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2022 को इम्फाल में 4800 करोड़ रुपये से अधिक की 22 विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन और नींव रखने के कार्यक्रम इम्फाल के हट्टा कांगजीबंग में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन की भी उद्घाटन किया था। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया? यह हो जाएगा गुजरात ने लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार जो है किस राज्य को मिला, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका जो है बी बिल्कुल सही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की। 11 श्रेणियों में कुल 57 पुरस्कार दिए गए। इनमें से सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला पंचायत और सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार शामिल है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी के तहत उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला। राजस्थान और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी, तो यह हो जाएगा हरप्रीत चंडी। भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हरप्रीत चंडी को पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उन्होंने बिना किसी सहारे के अभियान पूरा कर इतिहास रच दिया। वह जो है डेविडसन और हन मैककैंड के बाद दक्षिणी ध्रुव के अभियान को पूरा करने वाली तीसरी सबसे तेज महिला बनी। नेक्स्ट है दोस्तों चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत जो है किस देश के चांगई 5 चंद्र प्रोब द्वारा पता चला है, तो यह हो जाएगा चीन का। चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला जो है ऑन साइट सबूत जो है चीन के चांगई 5 चंद्र प्रोब द्वारा पाया गया। साइंस जो है एडवांसेज जनरल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार लैंडिंग साइट पर चंद्रमा की मिट्टी में 120 भाग प्रति मिलियन से कम पानी है। रिमोट ऑब्जर्वेशन ने पहले पानी की मौजूदगी की पुष्टि की। लैंडर को अब चट्टानों और मिट्टी में पानी के निशान भी प्राप्त हुए। नेक्स्ट दोस्तों द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक किसने लिखी है, यह हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग की प्रसिद्ध पुस्तक है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की आगामी पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम बाजार में उतरने के लिए तैयार है। इस पुस्तक में उन्होंने 2030 तक भारत को 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सुझाव दिए हैं। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा फरवरी में जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो बागीर जो है इसने 1 फरवरी को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया और यह प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है। इस प्रकार जो 1 और 2 जो है इनके सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला जो है पहला देश बन गया है, तो यह कौन सा हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, यानी कि ये जो है बिल्कुल सही है। इजराइल दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को उड़ाने की अनुमति दिया है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से किस देश ने सी डोम एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो यह भी हो जाएगा क्या, इजराइल। इजराइल ने सी डोम एक नई नौसेना वायु जो है रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सी डोम आयरन डोम जो सभी मौसमों में सक्रिय एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है, उसका एक नौसैनिक संस्करण। सी डोम को इजराइल के नवीनतम पीढ़ी के कावेट युद्धपोत पर स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम बताइए जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक किया, यह हो जाएगा हंसा एनजी। 15 फरवरी से 5 मार्च तक देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने पनडुब्बी में समुद्र स्तर की परीक्षण का सफलतापूर्वक जो है पूरा किया। CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने बेंगलुरु में हंसा एनजी के डिजाइन और विकसित किया है। 19 फरवरी को विमान ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की परिभ्रमण गति से 1.5 घंटे में 140 जो है नॉटिकल मील की उड़ान भी भरा। नेक्स्ट है दोस्तों कैटलीन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो यह हो जाएगा हंगरी। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की करीबी सहयोगी कैटलीन नोवाक को संसद द्वारा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत किस IIT संस्था में परम शक्ति पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है, तो यह हो जाएगा IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किया गया। सिस्टम को HPC टेक्नोलॉजी टीम
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडीएक द्वारा डिजाइन और जो है कार्यान्वित किया गया। एनएसएम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान का एक जो है संयुक्त यह पहल है। नेक्स्ट है दोस्तों, दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? यह जो नागपुर में लॉन्च किया गया। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है रेडियो अक्ष, जिसे नागपुर में लॉन्च किया गया साथियों। नेक्स्ट है कि उस जहाज का नाम क्या है जिसने गुजरात में भारतीय तटरक्षक बलों में शामिल किया गया? तो यह हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह, यानी कि ऊर्जा प्रवाह पोत को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया। गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में ऊर्जा प्रवाह नाम का एक नया पोत कमीशन किया गया। यह तटरक्षक जिला मुख्यालय फोर्ट यानी केरल और माहे में परिचालन कमान के अधीन होगा। इस प्रकार जो है 100 क्वेश्चन का यहाँ जो है संग्रह जो था यहाँ समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।